इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 11 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 11 है कला क्षेत्र में परिवर्तन, जिसका पहला प्रश्न है उत्कीर्ण चित्र व एल्बम क्या थे। तो इसका उत्तर होगा उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र को उत्कीर्ण चित्र कहा गया। एल्बम चित्र रखने की किताब को एल्बम कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है रूप चित्र क्या था। तो इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो, इस शैली के बने चित्र रूप चित्र कहलाते थे। 3 नंबर प्रश्न है किरमिच क्या था। तो इसका उत्तर होगा गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेरा जाता था, उसे कलाकार किरमिच कहते थे। 4 नंबर प्रश्न है पाश्चात्य चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए चित्रकला की कौन सी विषय शैली एवं परंपरा को अपनाया, कक्षा में इसकी चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा पाश्चात्य चित्रकारों ने अंग्रेजी की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए भारत के भूदृश्य के चित्रण को अपनी चित्रकारी का विषय बनाया। वे भारत के प्राचीन भूदृश्यों में वैसे विषय को प्रमुखता दिए जिससे भारत की गरीबी झलके। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए गए आधुनिकीकरण कार्यों को प्रमुखता से चित्रित कर अंग्रेज के वैभव एवं श्रेष्ठता को सिद्ध किए। इसके लिए यूरोपीय कलाकारों ने उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम बनाई, जिसे ब्रिटेनवासी उत्सुकता से भारत को जानने के लिए महंगे दामों में भी खरीदना चाहते थे। अंग्रेजी चित्रकारों ने अंग्रेजी वैभव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए रूप चित्रण को प्रचलित यूरोपीय शैली को अपनाया, जिसमें चित्र आदमकद होते थे। ये उनकी परंपरागत शैली थी। 5 नंबर प्रश्न है औपनिवेशिक चित्रकला एवं राष्ट्रवादी चित्रकला में अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा औपनिवेशिक चित्रकला की परंपरागत शैली जहां रूप चित्रण थी यानी आदमकद चित्र, वहीं राष्ट्रवादी चित्रकला शैली तेल चित्रकारी थी, जहां औपनिवेशिक चित्रकला एवं अंग्रेज कलाकार अपने देशवासियों की श्रेष्ठता व वैभव को सिद्ध करना चाहते थे। वहीं भारतीय राष्ट्रवादी चित्रकला अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश देते थे। साथ ही वे रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों के नाटकीय दृश्यों के किरमिच पर चित्रांकित कर भारत के शानदार व वैभवशाली अतीत को दर्शक कर अंग्रेजों के वैभव को करारा जवाब दे रहे थे। 6 नंबर प्रश्न है कक्षा 7 के इकाई 8 में चित्रित लघु चित्रों को देखकर चित्र 12 की तुलना कीजिए, क्या आपको कोई समानता असमानता दिखता है। तो इसका उत्तर होगा कक्षा 7 के इकाई 8 में चित्रित लघु चित्रों की तुलना में प्रस्तुत पाठ्य में दिए गए चित्र 12 में साफ तौर पर असमानता दिखती है। यहाँ कक्षा 7 के चित्रित लघु चित्र पूरे कैनवास पर चित्रित है, वहीं कक्षा 8 के चित्र में मूल चित्र मात्र ऊपर एक छोटे से क्षेत्र में है, जबकि अधिकतर हिस्से में धुंधली पृष्ठभूमि में हल्के रंगों के उपयोग से कंट्रास्ट यानी विरोधाभास उत्पन्न करने की कोशिश की है। चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने मेरी माँ शीर्षक की उनकी इस चित्र पर स्पष्ट रूप से जापानी कलाकारों के प्रभाव अभिव्यक्त हो रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है आप अपने गांव, कस्बा एवं शहर में स्थित भवन एवं इमारत की सूची बनाएं एवं यह बताएं कि उनका निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है। इसका उत्तर होगा संकेत यह परियोजना कार्य है, अपने शिक्षक के सहयोग, परामर्श व दिशा निर्देश में इसे संपन्न करें। 8 नंबर प्रश्न है आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। इसका उत्तर होगा अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी का आर्थिक बुनियादी तैयार करने के प्रयास को आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है साहित्यिक देशभक्ति क्या थी। तो इसका उत्तर होगा देशभक्ति पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना साहित्यिक देशभक्ति कहलाया। 10 नंबर प्रश्न है साहित्य में किन राष्ट्रवादी तत्वों का उजागर किया गया है, कक्षा में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में भारतीय साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब राष्ट्रवादी विचार उभार लेने लगा देश में, तब विभिन्न भाषाओं में साहित्यकारों ने साहित्य को देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रेरणा में लाने लगे। साहित्य में देश की गुलामी को दूर करने, पराधीनता के बोध को फेंक डालने और स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी। साथ ही साहित्य के देश की आज़ादी के लिए जनसाधारण को हर प्रकार से बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया।
इतिहास का पहला प्रश्न है, सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। हाँ, मिलने लगी थी, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा, प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी। नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है, रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हाँ, मिलती है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चौथा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया था। हाँ, किया था, इसलिए ये सही हो जाएगा। पांचवा है, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। हाँ, की थी, इसलिए ये सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला प्रश्न है, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीरों को डैश कहा जाता है, तो उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र डैश होते हैं, तो रूप चित्रण होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी, तो युद्ध के दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। 4 नंबर प्रश्न है, एशियाई कला आंदोलन के प्रोत्साहित करने वाले डैश कलाकार थे, तो जापानी कलाकार थे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता, तो इंडो ग्रीक शैली। दूसरा है विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई, तो गोथिक शैली। तीसरा है मद्रास लॉ कोर्ट, तो इंडो सारासेनिक शैली। आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की कला शैली थी? इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा, मधुबनी पेंटिंग की कला शैली बिहार की कला शैली है। इसमें प्रकृति, धर्म और सामाजिक संस्कारों, पारिवारिक अनुष्ठानों जैसी विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे। 2 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश चित्रकारों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता एवं भारतीयों की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाया है? तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ के गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों एवं इमारतों को खंडहर के चित्र बनाए, ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाए जो पतन की ओर अग्रसर थी। ये चित्र भारतीय की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए बनाए गए, जबकि ब्रिटिशों या अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई चौड़ी सड़कों तथा यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतों भवनों को यानी उनके आधुनिकीकरण को अपने चित्र में स्थान दिया। 3 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी की इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकतर सत्ता की प्रतीक एवं उसकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन के आधार पर स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, जब भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिरता प्राप्त हुई तब उन्हें बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी इमारतों की पूर्ति के लिए भवन एवं इमारत की जरूरत होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाली इमारत में किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों को श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता के प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती है। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर उन्हें 3 स्थापत्य शैली का प्रयोग किया। इनमें से एक ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली थी। मूल रूप से रोम की इस भवन निर्माण शैली को अंग्रेजों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। अन्य शैलियाँ थी गौथिक शैली एवं इंडो सारासेनिक शैली। 4 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? विचार करें। इसका उत्तर होगा, जब साहित्यकार देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। ऐसे साहित्य में साहित्यकारों ने जनसाधारण को पराधीनता के बोध से परिचित कराया और स्वतंत्रता की जरूरत को महसूस कराया। 5 नंबर प्रश्न है, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन विषयों को चयन किया? चित्र 12, 13, 14 के आधार पर वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए यथार्थवादी विषय चित्र 12, मेरी माँ, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों को अपनी चित्रकारी का विषय बनाया। जैसे चित्र 13 कालिदास की कविता का निर्वासित यक्ष अवनींद्रनाथ द्वारा बनाया गया। यह चित्र जापानी जलरंग की तस्वीरों में देखा जा सकता था। और चित्र 14 जातुगृह दाह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र, यह चित्र अजंता के चित्र शैली से प्रभावित था और नंदलाल बोस नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया था।
तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।